राम राम जी। 2025 में होली अष्टमी की शुभकामनाएं हो आप सभी के लिए। होली अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर सोमवार के दिन ही रखा जाएगा। होली अष्टमी के दिन सुबह सवेरे ही उठने का प्रयत्न करें, देर तक नहीं सोना चाहिए। और हाथ में पुष्प या गेहूँ लेकर या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें कि आज मैं होली अष्टमी का व्रत रखूँगी। बहुत सी जगह आधे दिन का व्रत रखते हैं और बहुत सी जगह तारे को जल देकर व्रत का पारण करते हैं और कई जगह पर चंद्रमा को जल देकर व्रत का पारण करते हैं। अब जैसी आपके क्षेत्र में परंपरा हो वैसे व्रत के नियम निभाने चाहिए। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर होली माता की तस्वीर स्थापित करें और चुन्नी पहनाएं, माला पहनाएं, कलाई की पहनाएं या पुष्पों की पहनाएं। गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। वहाँ पे 2 कलश लें। कलश पीतल का, तांबे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का सर्वश्रेष्ठ होता है, मिट्टी का ही ले जा देता है। उनमें पानी एक दिन पहले ही भर के रख दें, होली अष्टमी से पहले ही। फिर वो पानी किसी पौधे में डालकर दोबारा पानी भरें। इससे पानी दीपावली तक रहेगा जल मटकी में। और फिर एक कलश में जल भरें और एक में गेहूँ भरें और अपने पूजा घर में रखें। उन्हें जो स्याऊ की होती है होली माता, उसको चांदी की जो बनवाते हैं हम जब बच्चे होते हैं तो उसे पहनाए, गंगा जल से धोकर कलश में पहनाए। चाहे एक दिन के लिए पहनाए, फिर खुद पहन ले। और सतिया बनाए, कलश पर मोली बांधें और हल्दी से ही सतिया बनाए, हल्दी से ही 8 बार तिलक करें कलश को और हल्दी से ही दीपक पे तिलक करें और होली माता को रोली से तिलक करें और घी चम्मच में लेकर देसी घी उन्हें पिलाते हैं और हाथ में गेहूँ लेकर कथा पढ़ें। अपनी सास के साथ पढ़ें, अपनी जेठानी के साथ कथा अवश्य पढ़ें और अपनी सासू माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री लें, साड़ी लें, सूट लें, दोनों में से एक चीज़ लें और चूड़ियाँ लें, मेहंदी लें, काजल लें, शीशा कंघा लें, नेल पॉलिश लें, रबड़ लें, बालों में लगाने के लिए काजल लें सबको। और सिंगाड़े, जो हमने घर की मिठाई पूड़े बनाए हैं और ऋतु फल जो हमने होली माता को भोग लगाया है, उनमें से कुछ गौ माता को खिलाएं और बायने के साथ में मनस के बायना अपनी सास को दें। सास को देकर सास के चरण स्पर्श करें और उसके बाद पारण करें। पारण करने से पहले होली माता से प्रार्थना अवश्य करें अपनी संतान के लिए। अगर वह विवाह योग्य है, विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए करें और संतान पढ़ती है तो पढ़ाई के लिए करें, उसकी तरक्की के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना अवश्य करें। अगर बेटी है तो उसके लिए भी प्रार्थना अवश्य करें, भेदभाव ना करें बेटी बेटा में। और संतान नहीं है और फिर हमने व्रत रखा है, फिर भी प्रार्थना करें, संतान प्राप्ति के लिए करें, योग्य संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए होली माता से। और होली माता के दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, काला नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, काले नीले रंग की चूड़ियाँ भी हमें नहीं पहननी चाहिए, मिट्टी की खुदाई नहीं करनी चाहिए, मिट्टी की खुदाई जैसा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सुई से कुछ सिलाई कढ़ाई का काम भी हमें नहीं करना चाहिए, कैंची से कटाई छटाई भी हमें नहीं करनी चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, पार्लर वगैरह में हमें नहीं जाना चाहिए। 1-2 दिन पहले ही चले जाएं, उस दिन ना जाएं। उस दिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें, क्रोध ना करें, ना बच्चों पर करें, ना अपनी सास पर करें
इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और होई माता की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, पूरे नियम से करनी चाहिए। कई जगह पर दूध की चाय भी नहीं पीते हैं होई अष्टमी पर ये सब पहले की परंपरा थी। अब चाय दूध डाल कर पी लेते हैं और कथा कहने के बाद बहुत सी जगह दोपहर में ही व्रत का पारण भी कर लेते हैं और नहीं तो तारी को या चंद्रमा को जल देकर पारण करते हैं। और दक्षिणा के साथ में अपनी सासू माँ को वायना दे। अगर सास नहीं है तो जेठानी को दें, जेठानी नहीं है तो नंद को दें, और वो भी नहीं है तो मनस के मंदिर में दे के आए। पंडित आइन के चरण स्पर्श करें। जय हो होई माता।